और अब बात एक ऐसी लापरवाही की जो मध्य प्रदेश के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 जिलों में बर्बादी की वजह बन सकती है। मामला खरगोन की इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना का है, जहां साटक नदी पर एक ऐसा एक्वाडक्ट बना दिया गया जो अब रिसने लगा है। खास बात यह है कि इसका उद्घाटन 3 महीने पहले और किसी ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ये तस्वीरें हैं 7 नवंबर 2012 की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साटन नदी पर बने एक्वाडक्ट का शुभारंभ किया। साथ में मौजूद थी स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस और तमाम जनप्रतिनिधि। लेकिन मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि जिस एक्वाडक्ट का वो उद्घाटन कर रहे हैं उसे बनाने में इतनी लापरवाही बरती गई है कि उद्घाटन के 3 महीने में इसकी पोल खुल जाएगी। दरअसल उद्घाटन के पहले ही सभी को ये पता था कि एक्वाडक्ट में जगह जगह रिसाव है, लिहाजा मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधियों को ये दिखाने के लिए एक्वाडक्ट में केवल इतना पानी भरा गया कि रिसाव दिखाई न दे। पानी निकल रहा था, गल रहा था। अब फिर बाद में उसको पाले को बीच में से तोड़ दिया, तो फिर बाद में ये पानी कम हो गया, है ना। तो ये शिवराज सिंह चौहान आए थे जब पानी कम छोड़े थे, जब इसमें कुछ भी नहीं नजर में आया। अब पानी डेली चल रहा है तो पानी इसमें बो रहा है ये बीच में से। आलम यह है कि अब जब एक्वाडक्ट में पानी भरा जा रहा है तो रिसाव ऐसा हो रहा है जैसे कहीं नल खोल दिया गया हो। इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर की लंबाई 243.895 किलोमीटर है, जिसमें 107 से 155 किलोमीटर तक नर्मदा जल प्रवाहित होगा। इस परियोजना के पूरा होने से खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले के गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। लेकिन जिस तरह से परियोजना में काम हुआ है उससे किसानों को इस बात का ज्यादा डर है कि कहीं एक्वाडक्ट फूट न जाए और फसलें बर्बाद न हो जाए। सब किसानों का नुकसान होगा और ये फसलें सब नुकसान हो जाएगा ना। अच्छा, कहाँ पे इसमें पोल में पानी दे रहे हैं? 15 नंबर। लापरवाही का ये आलम तब है जब पहले से ही योजना 4 साल पिछड़ चुकी है। योजना की शुरुआती लागत 2168 करोड़ रुपए थी, जो कि 2006 में लगभग 2808 करोड़ रुपए पहुंच गई। वहीं एनएचडीसी ने डैम और पावर हाउस के लिए रिवाइज कर 4210 करोड़ रुपए की मांग की है। इस योजना को 2011 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 2015 तक पूरी होने की बात कही जा रही है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। इस पूरे मामले में खास बात यह भी है कि जितना निर्माण कार्य हुआ है उसका भुगतान भी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने ठेकेदार को कर दिया है। अब जब पूरे मामले में घोर लापरवाही सामने आई है तो खुद बीजेपी विधायक आत्माराम पटेल ने मुख्यमंत्री को शिकायत की है, लिहाजा अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। एक्वाडक्ट में हो रहे पानी रिसाव की शिकायत ग्रामीणों ने कसरावत विधायक आत्माराम पटेल से की। पहले तो विधायक महोदय को भरोसा ही नहीं हुआ कि ग्रामीण सच बोल रहे हैं। जब उन्होंने खुद एक्वाडक्ट के हाल देखे तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। लिहाजा खुद पटेल ने इसकी वीडियोग्राफी करवाकर मुख्यमंत्री को भेजी है और सीधा आरोप लगाया है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया काम हुआ है। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में दी है। मैंने पिल्लर क्रमांक वगैरह बता करके उनको बताया है कि इसमें इस तरह की कहीं न कहीं कमी है, और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ठेकेदार और अधिकारियों ने कहीं न कहीं काम में लापरवाही करी है। ये देखने के बाद मुझे लगा और इसकी मैंने शिकायत भी करी है। एक्वाडक्ट के 18 स्लैब है जहां पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन अधिकारियों को ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। हालांकि वो ये कहने से नहीं चूके कि कहीं कोई कमी है तो ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। उसको देख करके और फिर उसका मतलब क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है डिसाइड करेंगे। थोड़ा बहुत लीकेज हर जगह होता है, कोई मतलब इसमें नहीं है पर्टिकुलरली। कितना भी आप मतलब एफर्ट्स करें, अब अगर मतलब अधिक मात्रा में लीकेज होगा वो होगा तो जो टेंडर के तहत जो कार्रवाई की जा सकती की जाएगी। अगर उसका गारंटी पीरियड निकल गया हुआ तो फिर डिपार्टमेंटल मरम्मत करी जाएगी। इसका तकनीकी अधिकारियों के दल से एक बार परीक्षण करवा लेंगे और जो भी आवश्यक इसमें सुधार का कार्य आवश्यक होगा वो करवाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एक्वाडक्ट के निर्माण का भुगतान तो ठेकेदार को कर ही दिया है,
ऐसे में ठेकेदार रिसाव क्यों ठीक करेगा? क्योंकि उसे करना था तो वो अब तक कर लिया होता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिकारियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा नहीं लिया। दफ्तरों में बैठकर ही इसकी मॉनिटरिंग कर ली गई, जैसा कि सरकारी अधिकारियों का दस्तूर है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। वाकई में ये लापरवाही गंभीर है और यदि कुछ होता है तो इसका ठीकरा सरकार पर फूटेगा। यही वजह है कि बीजेपी विधायक इस मामले को लेकर इतना गंभीर है। बहरहाल खास खबरों के खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश नवंबर की नौटंकी। नमस्कार।